Hello friends, I am Anu Chaudhary. Today I am going to discuss magnetic field due to electric current. इससे पहले के वीडियो में I have discussed Biot-Savart law, magnetic field at a point due to a straight current conductor and its different cases, and magnetic field at a point on the axis of a current carrying circular conductor and its different cases, along with examples of straight conductor plus circular conductor. I think there was 10 examples there. Now in today's lecture I am starting with Ampere's circular law. Now please write it down. This law states that the closed line integral of magnetic field over a closed path is equal to mu naught times the electric current threading the plane of that closed path. What is the statement? The closed line integral of magnetic field over a closed path is equal to mu naught times the current threading the plane of the closed path. सपोज करें कि मेरे पास, ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मेरे पास ये कोई क्लोज पाथ है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से इस्टेब्लिश्ड है. ये भाई सर्कुलर भी हो सकता है या किसी और पॉलीगन शेप का भी हो सकता है. यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dl मैंने सपोज किया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेम डायरेक्शन में. इसको इंटीग्रेट किया. क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रेडिंग द प्लेन ऑफ द क्लोज पाथ. प्लेन कौन थ्रेड करेगा? सपोज कर कोई करंट ऐसे आती है और नीचे की तरफ इस प्रकार से निकल जाती है. दिस इज द करंट I1. तो जो I1 करंट है इट इज थ्रेडिंग द प्लेन ऑफ द क्लोज पाथ. नाउ ये कोई दूसरा करंट है, सपोज करो इस प्रकार से जा रही है I2, ये भी थ्रेड कर रही है. ठीक, इसके आर पार निकल रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे बटन लगाते समय जो थ्रेड होता है वो प्लेन ऑफ द क्लॉथ के प्लेन के आर पार निकलता है. इधर से जाता है, इधर बाहर निकलेगा, फिर इधर से वापस आएगा, इधर बाहर निकलेगा. ठीक, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, अगर ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो नीचे से ऊपर वाली को निगेटिव मानना होगा. ये कन्वेंशन लेके चलना होगा. लेकिन अगर मेरे पास कोई करंट ऐसे है, सपोज दिस इज द करंट I3 इज नॉट थ्रेडिंग द प्लेन ऑफ द क्लोज पाथ. देयरफॉर यहाँ जो I थ्रेडिंग आएगा उसमें I3 नहीं आएगा, जबकि I1 और I2 आएगा. ठीक, नाउ इट्स एप्लीकेशंस. Means applications of Ampere circular law. ये जो हमने गॉस थ्योरम स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके एनालॉगस है, उसके समकक्ष है, उसी तरीके का है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्लीकेबल होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में एप्लीकेबल होता है. तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड at a point due to current carrying infinitely long straight conductor. यहाँ पे मेरे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है. इट इज़ कैरिंग इन करंट I. इसकी लेंथ इनफाइनाइट है. यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, इस पॉइंट जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसकी कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है. ठीक, हम क्या करेंगे, जैसे गॉस थ्योरम में हम उस पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी
उस पॉइंट से पास होता हुआ एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होता हुआ एक क्लोज लूप चूज करना होता है जो करंट के अबाउट सिमेट्रिकल हो। करंट एक लाइन पे फ्लो कर रही है, लाइन के अबाउट जो सिमेट्रिकल होता है, अगर पाथ की बात करूं तो वो सर्किल होता है। तो हमने कहा चूजिंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड द कंडक्टर, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा तो क्लॉकवाइज स्टेब्लिश्ड होगा, ठीक। और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dl हमने ले लिया, और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इस क्लोज पाथ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसको कैपिटल B सपोज कर लिया। नाउ अप्लाइंग गॉस एम्पियर सर्कुलर लॉ which states that closed line integral of magnetic field over a closed path is equal to this much mu naught times I threading the plane of the closed path B dl cos 0 mu naught I threading, ठीक। I threading की वैल्यू बाद में रखूँगा जब हर वैल्यूज की वैल्यू रख रहा हूँगा, हर वेरिएबल की वैल्यू रख रहा हूँगा। mu naught I threading, नाउ B तो इतना ही रहेगा। ये जो हमारे पास आएगा क्लोज पाथ की लेंथ लेगा, और यहाँ पे हमने क्लोज पाथ सर्कुलर चूज किया है जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो उसकी लेंथ 2 पाई r हो जाएगी। म्यू नॉट टाइम्स आई थ्रेडिंग, तो यहाँ पर जो आई करंट है भाई ऐसे है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, पॉइंट यहाँ कहीं है, ऐसे क्लोज पाथ चूज किया था, तो ये जो मार्कर जिस करंट को शो कर रहा है वो करंट एक बार इसके प्लेन को, सर्कुलर पाथ को जो हमने चूज किया, सर्कुलर पाथ ये है, ये सर्कुलर पाथ है, उसके प्लेन को मार्कर एक बार क्रॉस कर रहा है, थ्रेड कर रहा है, तो आई थ्रेडिंग आई आ जाएगा, और B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हमने देखा था इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर एक स्पेशल केस के थ्रू हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, और वो उतना ही आया है। नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, केस 2, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू current carrying infinitely long straight and solid conductor। तो यहाँ पे जब सॉलिड कंडक्टर की बात मैं करूँगा तो सॉलिड कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लूँगा मैं, इधर भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, इधर भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस से इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस हमने स्मॉल ए सपोज कर लिया, ठीक। ये जो केस है जो हमने सॉलिड चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में निकाले थे, इनसाइड एट द सरफेस एंड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ये उसके एनालॉगस है, ठीक। तो सबसे पहला केस हम यहाँ पे लेंगे, केस 1, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द कंडक्टर, मींस पॉइंट की डिस्टेंस अगर r ले लें तो उस कंडक्टर के रेडियस से छोटा होगा, रेडियस को हमने a सपोज कर लिया है, मींस वो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। फिर हमने सर्कुलर पाथ चूज किया, सिमेट्रिकल पाथ होगा इस लाइन के अबाउट, ठीक। और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट dl मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को b सपोज कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई थ्रेडिंग, L B dl cos 0 आ जाएगा, जैसे प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में किया था, वो यहाँ से cos 0 लिखूंगा, 1 आ जाएगा आई थ्रेडिंग। ये क्लोज पाथ है, इसकी लेंथ 2 पाई r आ जाएगी,
म्यू नॉट टाइम्स करंट कितना थ्रेड कर रहा है। तो भाई साहब जो डीसी करंट होता है किसी कंडक्टर में बिल्कुल वैसे ही फ्लो करता है जैसे किसी पाइप से पानी फ्लो करता है। तो यहाँ पे मुझे करंट डेंसिटी की ज़रूरत होगी जो कि I/A था। तो I हमारे पास इतना रहा, A पाई A स्क्वायर इंटू ये जो गॉसियन सरफेस जो जो एम्पियर सर्कुलर लॉ जो क्लोज पाथ है उसके अंदर जो एरिया बंद होगा वो पाई R स्क्वायर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, B इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/A स्क्वायर इंटू R। मीन्स यहाँ पे B प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट होगा, B प्रोपोर्शनल टू R होगा। मीन्स R बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी और इसके सरफेस पे पहुँच के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास यही होगा, केस 2 व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स अब हम यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, जब पॉइंट सरफेस पे लाई करेगा मीन्स यहाँ पे सर्कुलर पाथ चूज करेंगे, यहाँ B निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस R होगा, तो हम ये कहेंगे कि स्मॉल r इक्वल टू रेडियस ऑफ द सॉलिड कंडक्टर। ये मेरे पास क्लोज पाथ हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ dl, सब कुछ हम ऐसे ही करते आएंगे। पहली लाइन यही लिखेंगे, दूसरी लाइन यही लिखेंगे, तीसरी लाइन में यहाँ पर स्मॉल r की यहाँ पे कैपिटल स्मॉल a आ जाएगा, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे भी a आ जाएगा। A स्क्वायर से a एक बार में कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2, B इक्वल टू म्यू नॉट I/2 पाई A। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बस ध्यान रखिए सरफेस पे मैक्सिमम होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी। नाउ केस 3 व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द कंडक्टर, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द कंडक्टर। तो केस 3 में मेरे पास स्मॉल r जो होगा रेडियस ऑफ द कंडक्टर से अधिक होगा, क्योंकि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। डायग्राम कुछ ड्रॉ करूंगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये कंडक्टर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये इसका एक्सेस है, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस यहाँ पे है, रेडियस a इतना है, तो स्मॉल r रेडियस से ज़्यादा होगा, r इज ग्रेटर देन स्मॉल a, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन I, सर्कुलर पाथ चूज करूँ इसके अराउंड एंड dl लेंथ ले लूँ, मैग्नेटिक फील्ड B, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी जो dl की डायरेक्शन है। नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, V डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I थ्रेडिंग, और क्लोज लाइन इंटीग्रल B dl cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। अगर देखें ये जो क्लोज पाथ हमने चूज किया है उसके अंदर जो टोटल करंट बंद है वो कंडक्टर का टोटल करंट है I। थ्रेड कर दे, बंद है, थ्रेड कर रहा है जो, ठीक। और B L dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, और B 2 पाई R म्यू नॉट I, और B इक्वल टू म्यू नॉट I/2 पाई R। मीन्स अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करें, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ रहा था। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर R है, कहीं ना कहीं रेडियस होगा। तो हमने ये देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, अगर हम समराइज करें तो जो पहला केस था मेरे पास म्यू नॉट I/2 पाई R स्क्वायर इंटू स्मॉल r आ गया था, व्हेन स्मॉल r लेस देन a। यहाँ कैपिटल R के यहाँ पे a स्क्वायर करें,
दूसरे केस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए आ गया था व्हेन आर इजकल टू ए, एंड थर्ड केस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे मेरे पास जो ग्राफ आ जाएगा बी प्रोपोर्शनल टू आर, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा रेडियस तक, और इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा क्योंकि ये 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही कुछ ग्राफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉलिड स्फीयर की वजह से फाइंड आउट कर रहे थे। डिफरेंस ये था, यहाँ पे तो ये सिमिलरिटी थी प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे जो डिफरेंस था, यहाँ पे हमारे पास ये 1 अपॉन आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है, वहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा था, लेकिन नेचर देखेंगे तो वेरिएशन लगभग सेम टाइप इसका। नाउ थर्ड केस, थर्ड एप्लीकेशन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड। तो पहले हम देखेंगे सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड इज ए इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड करंट कैरिंग कॉइल wound over straight iron core और which is kept in the form of helix, स्प्रिंग लाइक फॉर्म में जो रखी जाती है। मीन्स अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो मैं एक जो सोलेनॉइड ड्रॉ कर रहा हूँ आयरन कोर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आयरन कोर एक आयरन का बना होता है, सॉलिड होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इसके ऊपर हमने वायर को इस प्रकार से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, सब कुछ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, इसको इस प्रकार से वाउंड कर दिया। ध्यान रखें सोलेनॉइड का रेडियस बहुत कम होता है। जो फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं वो रेडियस बहुत कम होगा, उसके लिए ही वैलिड है। रेडियस ज़्यादा हो जाता है तो कंडीशन चेंज हो जाती हैं। ठीक, वो हमारे 12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के सिलेबस में है। तो हमने कहा कि लेट ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L बी कंटेनिंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वाउंड है, एंड I बी द करंट थ्रू द सोलेनॉइड। तो करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो करेगा। नाउ this line, this dotted line is the axis of solenoid. Suppose that this is the point P, this is the point Q. हमने क्लोज पाथ चूज करना है। इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ P Q R S को चूज कर लिया। ठीक, सोलेनॉइड के अंदर अगर हम जो पाथ चूज किया, हमने उसका एक छोटा सा लेंथ ले ले DL, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B सपोज कर लिया, क्योंकि इसका रेडियस बहुत कम होता है, इस वजह से P से लेके Q तक हम ऐसा सपोज कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक, ऐसा होता नहीं है, बाद में और क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन अगर रेडियस बहुत स्मॉल हो तो ये अप्रॉक्सीमेशन लिया जा सकता है। फिर भी ये अप्रॉक्सीमेशन होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सबसे अधिक उसके सेंटर पे होगी, उसके एक्सिस के मिड पॉइंट पे होगी, और एंड पॉइंट पे उससे कम होगी। अगर रेडियस लेंथ दोनों बड़ी हैं तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड होती है इस मैक्सिमम फील्ड के हाफ होती है। देखेंगे इसको भी आगे, लेकिन पहले इसको देख लें। ठीक, चूजिंग ए रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ P Q R S P and applying Gauss theorem and applying Ampere's second law, B dot dl is equal to mu naught times I threading। ठीक, अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है P से लेके Q तक, क्योंकि रेडियस स्मॉल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी मैक्सिमम होगी और एप्रिसिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जबकि बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी।
इट इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, बहुत स्मॉल होगी। इसलिए हम इसको, क्योंकि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम नहीं है, तो इस क्लोज पाथ को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पी क्यू बी डॉट डी एल प्लस क्यू आर बी डॉट डी एल आर एस बी डॉट डी एल प्लस एस पी बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई थ्रेडिंग। देखिए यहाँ पे क्यू आर ये बाहर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो है, बहुत कम है, इसको इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही आर एस को भी इग्नोर करेंगे एंड इसको भी इग्नोर करेंगे। ये जो एरो साइन होता है किसी टर्म में लग जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये टर्म जीरो नहीं है लेकिन इनसिग्निफिकेंट है, इतनी स्मॉल है कि इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखें पी क्यू बी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट टाइम्स आई थ्रेडिंग, बी बाहर आ जाएगा, डी डी एल इंटीग्रेट करेंगे लेंथ को टी क्यू के अलॉन्ग, म्यू नॉट टाइम्स आई थ्रेडिंग। ठीक, b इंटू पी से लेके q तक dl को इंटीग्रेट करेंगे तो पी क्यू की लेंथ मिल जाएगी जो कि l के बराबर होगी, म्यू नॉट टाइम्स आई थ्रेडिंग। करंट कितना थ्रेड कर रहा है, तो हर एक टर्न जिसपे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, हर एक टर्न पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर सिंगल टर्न होता तो एक बार आई थ्रेड करता, 2 टर्न्स होते तो आई 2 बार थ्रेड करता, यानी टोटल 2i करंट थ्रेड कर रहा है। 3 टाइम्स में 3i, 4 टाइम्स में 4i, तो n टर्न्स हैं तो ni करंट थ्रेड करेगा। b इक्वल टू म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले को आप गलत यूज नहीं कर सकते, तो कभी भी डाउट हो तो आप फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करें। नाउ व्हाट इज कॉल्ड n बाई एल, what is called n by l? n is the total number of turns upon total length, means number of turns per unit length। इसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। देयरफॉर b इक्वेशन नंबर 1 में n by l को स्मॉल n से डिनोट करें, म्यू नॉट n i। ठीक, हमें जनरली सेकंड फार्मूला याद रहता है। जनरली हम गलती क्या करते हैं, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स तो रख देते हैं, पर यूनिट लेंथ कई बार मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से सिंपल सा क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो अगर इस फार्मूले को यूज करें तो केस कुछ भी हो, आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पहले वर्कआउट कर ले, फिर इसको यूज करें, गलती नहीं होगी। ठीक, नाउ नेक्स्ट फोर्थ एप्लीकेशन, टोरॉइड। TORROID, टोरॉइड। ए सर्कुलर सोलेनाइड इज कॉल्ड टोरॉइड। जब कोई भी सोलेनाइड सर्कुलर फॉर्म में होता है तो उसे हम टोरॉइड कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम टोरॉइड को ड्रॉ करें पहले। ये आयरन कोर है और इसके ऊपर हमने एक कॉइल को इस प्रकार से वाउंड किया हुआ है। ठीक, सपोज करें इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस प्रकार से करंट फ्लो करेगा। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है
और एक्सिस जो होगी टोरॉइड की वो ये सेंट्रल पेरीमीटर होगा, सरकमफ्रेंस होगा। यहां पे हमने एक छोटी सी लेंथ ले ली dl। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट करेंगे तो उसकी डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन में आ जाएगी। ये जो हमारे पास एक्सिस है इसके रेडियस को स्मॉल r से डिनोट किया है। कई बार हमें ये रेडियस इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b दिया रहता है। इन दैट केस जो r आ जाता है वो a प्लस बी बाई 2 के बराबर आ जाता है। अगर इनर और आउटर रेडियस इस प्रकार से दिए हो तो एक्सिस का रेडियस a प्लस बी बाई 2, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस बाई 2 से हम वर्कआउट कर लेते हैं। नाउ एक्सिस को ही हमने क्लोज पाथ चूज कर लिया और अप्लाई किया एम्पियर सर्कुलर लॉ को। V डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स I थ्रेडिंग, V dl cos 0 म्यू नॉट टाइम्स I थ्रेडिंग। B यहाँ पे बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स I थ्रेडिंग। V इस लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो ये जो एक्सिस है ये बेसिकली r रेडियस के सर्कल का सरकमफ्रेंस है, उसकी लेंथ आ जाएगी 2 पाई r म्यू नॉट टाइम्स n इंटू आई, और b इजकल टू म्यू नॉट n अपॉन 2 पाई r इंटू आई। इस फॉर्मूले का भी आप गलत यूज नहीं कर सकते जैसे सोलेनॉइड में नहीं कर पा रहे थे। ठीक, यहाँ n क्या होगा, n अपॉन 2 पाई r नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको स्मॉल n से डिनोट करूँगा। देयरफॉर b इजकल टू आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल n आई। ठीक, ये मेरे पास टोरॉइड का केस हुआ। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, इसके साथ एप्लीकेशन तो और भी हो सकती है हमारे पास जो आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन जो 10+2 लेवल तक का है वो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ठीक, इस वीडियो में यहीं तक। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस some more cases along with force acting on moving charge particle, current carrying conductor, torque etc. in next video। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग में इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक, टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड बाय।